25,000 टिकट्स अब तक सेल हो चुके हैं। और आपको पता है 68 करोड़ की टिकटें बिक गई। पाकिस्तानी सर पीट रहे हैं, पीसीबी बर्बाद हो गया है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। ये जो 25,000 टिकट्स हैं ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। यूएई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दिरहम है उसमें 9 मिलियन दिरहम्स के चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं, बिक गए हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट नहीं, ये बिक गए हैं टिकट्स। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि कितना क्रेज है, कितना क्रेज है इस वक्त। लोग देखें आप, वो तो ठीक बात है, दुनिया की 2 दी बेस्ट टीम्स इस वक्त खेलेंगी, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो पूरी दुनिया में हैं। पाकिस्तानी फैन है भाई, विराट के तो इतने फैंस हैं पाकिस्तान में कि बहुत ज्यादा वहां पर दुबई में लाखों में हो सकता है लाखों में तो नहीं हो सकता लेकिन हजारों में ऐसे फैंस और पाकिस्तानी जो ये मैच देखने जाएंगे, वो विराट का कोई फैन होगा, कोई रोहित शर्मा को फैन होगा, इंडियन क्रिकेट टीम के फैन होंगे, ये सब जाएंगे देखने। उसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तानी भी होंगे। ऐसा ही है। अफगानिस्तान किसको सपोर्ट कर रहा है पता है आपको? अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, भारत को सपोर्ट कर रहा है। वैसे इसमें कोई हैरानी की बात तो नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान ने, यानी अफगानी भाई जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान पहुंच के जब वो मैच देखने के लिए गए तो वो कह रहे हैं कि वहां पर तोड़फोड़ बहुत ज्यादा की है। मुझे नहीं पता किया या नहीं किया, लेकिन मैं कुछ वीडियोस देख रही थी जिसमें ये दिखाया गया कि जो अफगानी जो कि पाकिस्तान मैच देखने के लिए गए, वैसे तो वहीं पर इतनी बड़ी तादाद अफगानियों की है, मतलब वहां पे जो रहने वाले डेकेड्स जो अफगानी हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो आप उनको पाकिस्तानी भी कह सकते हैं। वो ठीक है कि वो पीछे से अफगानी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी जो अफगानी हैं उन्होंने कराची में जो मैच हुआ उसमें शायद, या लाहौर में हुआ, लेकिन उनमें कुछ मैचेस में उन्होंने काफी तोड़ फोड़ की है, कुर्सियां शुर्सियां तोड़ दी हैं। तो वैसे तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये देखें ना आप कि वो अभी के थोड़ी, वो तो हमेशा से करते हैं। अच्छा, वो हैरान ये इसलिए हो रहे हैं वहां पे पाकिस्तानी, इसलिए हैरान हो रहे हैं कि पाइन ये रहते इधर हैं, ये खाते यहाँ पर हैं, और ये हमने इनको जो है यहाँ पे रखा हुआ है और ये साथ दे रहे हैं इंडिया का। तो भाई साहब आप ये भूल जाते हैं कि आपने जब उनको वहां पर रखा था तो उसके लिए आपने पैसा लिया था। आपने पैसा लेकर उनका मुल्क तोड़ा था ये ना भूला करें, ये जरा याद रखा करें ये थोड़ी बातें ना। तो वो जो रह रहे हैं उसका पैसा लिया आपने, एड लिए, इस वजह से वो रह रहे हैं, इस तरह बात ना करें। उनको अब उठा उठा के आपने वापस भेजा, फेंका, दिस इज नॉट गुड। अच्छा एनीवेज, ये तो हम किसी और तरफ निकल गए हैं जी। और वो ठीक है, नेपाल भी जो है, सारा साउथ एशिया जो वहां पे जितने कंट्रीज है, बांग्लादेश नहीं, एक्सेप्ट बांग्लादेश विल सपोर्ट पाकिस्तान। नाउ बांग्लादेश इज सपोर्टिंग पाकिस्तान। वो पहले कुछ दिन पहले की बात है, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। तो अब बांग्लादेश की टीम जो है, ये बांग्लादेशी जो है वो पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करें, ज्यादा कोई फायदा नहीं है लेकिन जो अफगानी है वो सपोर्ट करें इंडिया को। अच्छा जी, अब मैं आपको इसमें एक और बात बताऊं सर, ये जो है ना, वैसे तो मातम पड़ा हुआ है, पिट्टन पड़ा हुआ है, रो रहे हैं पाकिस्तानी, ऑब्वियसली रोने ही है कि भाई असीते निकल गए। एक तो निकल गए, ऊपर से ये कि भाई आप ये देखिए कि सिंगल विक्ट्री के बगैर निकल गए, इतने पहले निकल गए, और जो फाइनल होना था वो भी नहीं हुआ पाकिस्तान में। कितनी मतलब सोने पर सुहागा। तो वो जो पिट्टन, माफी चाहती हूँ, ये देखें, हाँ, वो पिट्टन की जब हम बात करेंगे तो यही होगा ना। तो बात ये है कि जो हमने आपको बताया था, शाहिद अफरीदी ने क्या कहा कि जी ये तो इस वजह से जीत गई, अंदाजा करें आप। और फिर किसी ने ये कह दिया जी इनको पैम्परिंग की जा रही है इसलिए जीत गए, किसी ने कहा जी पिच की वजह से जीत गए, किसी ने कहा जी ये मौसम बड़ा अच्छा था, किसी ने कहा जी वो खाते पीते बड़ा अच्छा है। हमारे तो बिल्कुल नहीं खाते हैं ना, हमारे तो बेचारे फाके करते हैं क्रिकेटर्स, खाने को कुछ नहीं मिलता, मतलब भूखे मरते हैं वो तो। जाहिर है आईएमएफ के पास जो कंट्री है उसके क्रिकेटर्स भूखा ही मारेंगे ना। कुछ अकल को हाथ मारे, जितने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कमाता है ना, उस सोच से बाहर बात है। बहुत साल पहले मुझे जब ये पता चला था कि बल्कि एक कोई ऐसी ही सेरेमनी या क्रिकेट का कोई प्रोग्राम था जो हमने लाहौर स्टेडियम में मैंने होस्ट किया था, वहां पे पता ही चला, हमारे जो कोलीग्स थे बता रहे थे कि भाई मोइन खान को ना नाम नहीं लेते चले किसी को भी, उस वक्त जो क्रिकेटर जो भी, तो 47 लाख 47 लाख जो है वो चेक देना था, वो देकर आए हैं। तो उसने आगे से कहा बस इतना ही। मैंने कहा है अब आप सोचिए इतने साल पहले, तो 47 लाख का सुन के तो सिट्टी गुम हो गई। अच्छा जी, और वो कह रहे हैं बस इतने। तो बात ये हमेशा से
वैसे तो पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स जो है ऑब्वियसली उसमें बहुत ज्यादा पैसा है, इसीलिए अब वो जो अब पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं पढ़ना पढ़ना की है, लिखोगे पढ़ोगे होगे खराब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। तो ये उल्टा हो चुका ना हालात, तो वो बहुत पैसा कमाते हैं और खाते इतने ज्यादा हैं कि खाने की वजह से तो हारे हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। खा खा के वजन इतना किया हुआ है कि हद हो गई है, और देख लें हार गए। विराट कोहली, किंग कोहली की फिटनेस के चर्चे हैं उसके 36 इयर्स की एज में। उसकी जरा डाइट देखें, कभी मैंने कई प्रोग्राम्स देखे उसके अंदर उसकी डाइट बताइए कैसी डाइट खाता हुआ। एनीवेज चले, मैं आपको बताने लगी थी वो वाली बात जो बड़ी है, और वो ये है कि एक अच्छी बात भी इंडियन टीम के लिए कह दी है एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने। हाँ जी, आप कह रहे होंगे हैरानी की बात है, लेकिन ऐसा हो गया है। और वो ये हुआ है कि जो है ना, राशिद लतीफ ने एक बात की है, और उन्होंने ये कहा है कि भारत की कारकर्दगी से लगता है इस बार चैंपियंस ट्रॉफी इनकी होगी। बड़ी अच्छी बात, मैं मतलब एक फेयर जिसे कहते हैं ना कि आपको ठीक है ना, फेयर प्ले होना चाहिए इसमें भी, बातचीत में भी, और आपको देखने ये ना करें कि आप इल्जामात लगाना शुरू कर दें जैसे कि बहुत से लोगों ने लगाए। उन्होंने ये कहा है, जियो न्यूज के प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे राशिद लतीफ ने, और वो फॉर्मर कैप्टन है टीम के, पाकिस्तान टीम के। उन्होंने कहा कि जो इंडियन टीम की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त रही है, और इसको देखकर ये लगता है कि ये जीतेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की टीम की जो सिलेक्शन है उसमें नॉन प्रोफेशनलिज्म अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया। सिलेक्टर्स जो हैं वो घबरा गए, घबराना नहीं है, सिलेक्टर्स घबरा गए। कैन यू इमेजिन, मतलब ये कोई प्ली है कि सिलेक्टर्स क्यों घबरा गए? सिलेक्टर्स मुफ्त में काम कर रहे थे, उन्हें रोटी पानी नहीं मिल रहा था, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी, क्यों घबराए? वो घबरा गए। इसीलिए खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन वो घबरा गए। ये उन्होंने वो कह रहे हैं इंतहाई नॉन प्रोफेशनल है। दोस्तों, आपको नहीं लगता कभी कभी पाकिस्तानी सोचते होंगे कि भाई हम पैदा क्यों हैं? हर जगह ये जलील होते हैं, हर जगह इनकी बदनामी होती है, बेइज्जती होती है, फिर भी ये बाज नहीं आते। सोचिए, 28 सालों के बाद कोई टूर्नामेंट होस्ट करने का इनको मौका मिलता है, और होस्ट टीम 3 दिन बाहर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, फाइनल का जो मुकाबला है, जो कि होस्ट कंट्री में ही होना चाहिए, वो भी इनके हाथ नहीं है। भारत से पंगा लेने के बाद इनका जो हाल हुआ है ना, गजब हुआ। पहले तो भारत ने इनको अंधेरे में रखा कि हाँ भाई चलो ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी होगी, आएंगे, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे ना, मिशन के जो पत्रकार हैं वो यही कहते थे कि भारत को तो आना पड़ेगा। और भारत खामोश, भारत कुछ बोल ही नहीं था। इन्होंने स्टेडियम तैयार करे, अच्छे खासे स्टेडियम पर पैसा खर्च किया। भाई जब कोई टूर्नामेंट ही नहीं होता था, कोई मैच ही नहीं होता, तो स्टेडियम भी वही रद्दी पड़े हुए थे। कभी ज़रूरत इन्होंने समझी नहीं, क्योंकि जो पैसे आते थे वो सारे कहीं और ही इन्वेस्ट होते थे, है ना, क्योंकि इनका मेन खेल तो आतंकवाद का है, तो उसी में सारे पैसे इन्वेस्ट होते थे। अब गलती से इनके पास में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने का मौका आ जाता है, कहते हैं हाँ ठीक है भाई हम करेंगे, है ना। सारा पैसा लगाते हैं ये स्टेडियम के ऊपर। क्या पैसे खर्च करे इन्होंने, आपने देखा, कुर्सियों का हाल देख लीजिए, छतों का हाल देख लीजिए, मैदान का हाल देख लीजिए। खैर हम उस डिस्कशन में जाते ही नहीं, हम इतना मानते हैं कि हाँ चलो ठीक है, पाकिस्तान ने पैसा खर्च किया, ठीक है। भारत ने बोला कि भाई देखो हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, बेचारे वही पेन के तार हिल गए कि अरे भारत को आना पड़ेगा। भारत बोला नहीं आएंगे। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मान लेते हैं। उसने ये भी कहा साथ में, भारत ने ये भी ऐड कर दिया कि भाई जो फाइनल मुकाबला अगर मान लो भारत जो है वो फाइनल में या सेमीफाइनल में पहुंचता है, तो जो मैचेस होने वाले हैं पाकिस्तान में वो शिफ्ट होंगे दुबई। एट द एंड थक हार के इन्होंने वो भी मान लिया, ठीक है। पाकिस्तान अपने मैच हार जाती है, अपने घर पे ही हार जाती है, खेलने कहा जाती है दुबई, वहां भी हार जाती है, ठीक है, वहां भी हार जाती है। कोई बात नहीं भाई, अभी उसके बाद ये लोग गुड़ा भाग में लग गए कि ये हार जाएगी वो जीत जाएगा तो फिर हम आ जाएंगे, बट कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ने भी बरसात करा के वो भी चौपट कर दिया, वो भी खत्म कर दिया। पाकिस्तानियों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। ऊपर से अभी क्या, फाइनल में जब इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम पहुंच गई ना खेलने के लिए, तो सुनने में ये आया कि 25,000 सीटिंग कैपेसिटी है दुबई के मैदान की, समझ रहे हैं। उसकी सारी टिकटें बिक गई, और जो बिकी हैं वो लगभग 68
करोड़ के आसपास समथिंग बैठती है। दुबई के हिसाब से अगर लगाएं तो 9 मिलियन दिरहम लगाते हैं। अगर इसको हम लोग पाकिस्तानी रुपए में करते हैं तो वो 68 करोड़ के आसपास बैठता है। ठीक है, पाकिस्तानियों के हिसाब से बता रहा हूँ, भारतीय में तो शायद वो 30 के आसपास रहेगा, 30 करोड़ के आसपास, राइट। ये लोग सोच रहे थे कि अगर भारतीय टीम आएगी तो जितना पैसा लगाने लगा दो, भारतीय टीम आएगी सब रिकवर कर लेंगे। नहीं हो पाया, वो नुकसान तो हुआ ही हुआ। जितने एडवर्टीजर थे उन्होंने भाई पैसे देने से मना कर दिया, कह रहा भाई मैच ही नहीं हुआ तो हम पैसा काहे बात कर दें तुमको। ये है। अच्छा, इसके ऊपर भी एक और बम फूट जाता है इनके ऊपर। वो जानते कौन सा बम है? वो बम ये फूटता है दोस्तों कि जो मैच पाकिस्तान में वॉश आउट हुए थे उनके पैसे ये नहीं दे रहे थे। समझ रहे? जिन लोगों ने टिकटें कराई थी उनके पैसे ये लोग नहीं दे रहे थे। आईसीसी ने कॉल घुमाया, हेलो पैसा वापस करो सबका, जिसका जिसका है। अब बेचारे कह रहे वापस कर देंगे, 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। बट चिंदी चोरी जानते क्या करा इन्होंने? चिंदी चोरी ये करी है, इन्होंने ये कहा है कि जिसके पास में टिकट्स होंगी ओरिजिनल उसी को पैसा वापस मिलेगा। मतलब हर बंदे को अपनी टिकट्स एक तरह से कैंसिल करवाने के लिए फिजिकली इनके यहां जाएंगे और वो टिकट कैंसिल होंगे, तब जाके उसको रिफंड मिलेगा। और आप जानते ही हैं लोगों के पास समय की बड़ी कीमत है। पाकिस्तानी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोग जो बाहर से आए होंगे उनको जाहिर सी बात है वो जाएंगे, है ना। और नहीं जाएंगे तो फिर वो पैसा पीसीबी के हाथ में रहेगा। ये चिंदी चोरी कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कुछ नहीं, आप आओ फिजिकली खड़े हो, बताओ मेरी ये टिकट है, उसको पैसा वापस करो। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। नुकसान देखो, ये बर्बाद हो गए हैं, अभी तक ये चीपू नहीं कर रहे हैं। आप देखना जैसे ये चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी उसके बाद इनका आर रोना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और हम तो चाहते हैं ना हो, देखेंगे, आपको बताते रहेंगे लगातार। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय